बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, लॉन्ग क्वेश्चन। sp2 में बेटा एक s और दो p इन्वॉल्व होंगे तो ये हाइब्रिडाइजेशन क्या कहलाएगी, sp2। इसमें बेटा सबसे पहले हम एग्जांपल पढ़ेंगे बोरोन ट्राइफ्लोराइड की। बोरोन का एटॉमिक नंबर बेटा होता है 5, तो 1s2 2s2 एंड 2px1, ये बेटा इसकी ग्राउंड स्टेट है। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि अगर डी जनरेट ऑर्बिटल्स अवेलेबल हों तो एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके जा सकता है। तो बेटा यहाँ पर ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्साइट करके जा सकता है। तो कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ गए, 3। और बोरोन के साथ फ्लोराइड भी कितने अटैच है, 3। तो बेटा ये आपके पास क्या है, फ्लोरीन। ये आपके पास क्या है, फ्लोरीन, और एक है फ्लोरीन। ये आपके पास लॉन पेयर नहीं है क्योंकि ये इनर शेल है, आउटरमोस्ट शेल में सिर्फ देखना है। तो बेटा ये 3 बॉन्ड पेयर आ गए। तो क्या होगा, सिंपल, ये उसका बोरोन का जो है वो 2px, ये उसका 2py, और ये उसका 2s। ठीक है, एक इसके साथ फ्लोरीन का अटैच हो गया, एक फ्लोरीन का इसके साथ अटैच हो गया, और एक फ्लोरीन का इसके साथ अटैच हो गया। तो सारे बॉन्ड कौन से बने, सिग्मा। तो 3 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। टाइप कौन सी होती है, AB3 टाइप। और AB3 टाइप में हमेशा एंगल AB3 कैसे हुई, 1 2 3 बॉन्ड है, एक s और 2 p इन्वॉल्व है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और एंगल हमेशा क्या होगा, 120 डिग्री। तो इस तरह से इसकी शेप बनती है। उसके बाद बेटा आपके पास इथीन का स्ट्रक्चर है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आया हुआ है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। बेटा आपने बड़े गौर से देखना है, आपको ये पता है, मैं पीछे बता चुकी हूँ। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, 1s2 2s2 2px1 एंड 2p1। बेटा एक इलेक्ट्रॉन 2s से एक्साइट होकर 2pz में जाएगा, और इस तरह से ये s और 2p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे बॉन्डिंग में, ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेगा, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसे बनाना है आपने ये देखिएगा। आपके पास ये आपके पास एक कार्बन का बेटा क्या आ गया, 2px, ये दूसरी कार्बन का 2px। क्योंकि बेटा इथीन के स्ट्रक्चर में आपके पास फार्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो सबसे पहले आपने बेटा ये भी कार्बन ले ली, ये भी कार्बन, ये एक कार्बन का 2px और ये दूसरी कार्बन का 2px। बॉन्ड कौन सा बना, सिग्मा। फिर इस कार्बन का क्या आ गया, 2py, ये इस कार्बन का 2py, ये इस कार्बन का 2s, ये इस कार्बन का 2s। अब बेटा इसके साथ कितनी हाइड्रोजन अटैच हैं, 2। एक ही हाइड्रोजन इसके साथ आ जाएगी 2s के साथ, एक इसके साथ आ जाएगी, और एक कार्बन की हाइड्रोजन इसके साथ आ जाएगी 2py के साथ, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगी। तो इस तरह से एक कार्बन ने दो हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना लिया, और एक 2px के साथ। अब पीछे क्या बचा, 2pz, जिसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया। ठीक है, जब ये हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेगा तो ये आपस में पैरेलल क्या करेगा, ओवरलैपिंग, और बॉन्ड क्या बनेगा, पाई। ये पाई बॉन्ड और ये क्या है, सिग्मा। तो आपके पास 2 और 1 3, 2 और 1 3 बॉन्ड पेयर, कोई भी लोन पेयर अवेलेबल नहीं है। क्योंकि मैंने आपको वेस्पर थ्योरी में ये पॉइंट पहले ही डिस्कस कर लिया था कि अगर मल्टीपल बॉन्ड होंगे तो हमने उसको भी क्या, मल्टीपल का मतलब है एक से ज़्यादा बॉन्ड हो गया, डबल या आपके पास ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसको भी आपने सिंगल बॉन्ड ही अज्यूम करना है। तो बेटा ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन, और sp2 ओवरऑल क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन, जिसमें 2 एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद बेटा sp हाइब्रिडाइजेशन है, 1s एंड 1p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा तो sp हाइब्रिडाइजेशन। इसमें हम ब्रीलियम क्लोराइड की एग्जांपल ले रहे हैं। ब्रीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, 1s2 एंड 2s2। एक्साइटमेंट में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला जाएगा, तो 2 ऑर्बिटल इन्वॉल्व हैं, s और p, ये दोनों हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेते। तो बेटा ब्रीलियम का एक आपके पास px और एक आपके पास 2s। ठीक है, ये एक क्लोरीन के साथ और ये दूसरी क्लोरीन के साथ अटैच हो जाएगा, 2 सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे, यानी 2 बॉन्ड पेयर हैं, कोई भी लोन पेयर अवेलेबल नहीं है। स्ट्रक्चर क्या होगा, लीनियर टाइप कौन सी होगी, AB2, एंगल क्या होगा, 180। इस तरह से बेटा आपके पास इथाइन का स्ट्रक्चर है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, बिल्कुल अथीन की तरह स्ट्रक्चर बनाना है। इथाइन का भी CH, ट्रिपल बॉन्ड क्या है, CH इथाइन का। इसमें बेटा आपने क्या करना है, ये आपके पास बेटा एक कार्बन का 2px, ये दूसरी कार्बन का 2px, बॉन्ड कौन सा बना, सिग्मा। ये एक कार्बन का 2s और ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर गया, और ये दूसरी कार्बन का 2s
हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर गया, ये बॉन्ड भी क्या बन गया, सिग्मा। लेकिन बेटा जो इसका 2py था और इसका जो 2py था, इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया, इन्होंने पैरेलल ओवरलैपिंग की, कौन सा बॉन्ड बना, पाई। इस तरह से 2pz जो है और इसका 2pz, ये भी बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते, ये भी आपस में पैरेलल ओवरलैपिंग करते हैं और बॉन्ड कौन सा बनता है, पाई। तो इस तरह से बेटा ये 2 पाई बने और एक क्या बना, सिग्मा। एक सिग्मा इसके साथ और एक सिग्मा इसके साथ, दो सिग्मा बॉन्ड बने। लेकिन बेटा चूँकि एक ऑर्बिटल एस और दूसरा पी इन्वॉल्व हुआ है, तीसरा ऑर्बिटल ये दोनों इन्वॉल्व नहीं हुए, तो ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, एसपी। और एसपी के स्टेज में हमारे पास लीनियर स्ट्रक्चर बनता है और 180 डिग्री क्या होता है, इसका एंगल होता है। तो बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है एसपी हाइब्रिडाइजेशन, sp2 sp3, लेकिन तीनों में से sp2 इंपॉर्टेंट क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन है। लेकिन बेटा जो है sp3 और sp में बेटा इथाइन का स्ट्रक्चर आपको शॉर्ट में दे सकता है। उसमें आपने बेटा क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, ग्राउंड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में डायग्राम बना देनी है। डायग्राम जैसे मैंने आपको बताई है वैसे आपने समझ के बनानी है। अब बेटा नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। बेटा वेस्पर VBT के बारे में अगर हम देखें तो वेस्पर ने हमें शेप्स बताई थी, VBT ने हमें शेप्स और ओवरलैपिंग का तरीका बता दिया, लेकिन उसने हमें पैरामैग्नेटिज्म और डायमैग्नेटिज्म के बारे में नहीं बताया था। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए मुलिकैन एंड हुड ने 1932 में हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी दी थी। उसने हमें ये कहा था कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं तो वो नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं और उनमें नए करैक्टरिस्टिक्स आते हैं। तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करके नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं उन्हें हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहते हैं। और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में 2 न्यूक्लियाई इन्वॉल्व होते हैं, उन्हें बॉन्डेड एटम्स कहते हैं। तो ओवरलैपिंग के बाद हमारे पास 2 किस्म के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। बेटा वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जिनका एनर्जी लेवल क्या होता है, कम होता है, वो क्या होते हैं, लो एनर्जी वाले, उन्हें क्या कहते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जिनका बेटा एनर्जी लेवल हायर होता है उन्हें क्या कहते हैं, एंटी बाइंडिंग ऑर्बिटल। ये देखें, आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये जो बेटा आपको नीचे नज़र आ रहे हैं ये आपके पास एनर्जी लेवल है। जिसका एनर्जी लेवल कम होगा वो बॉन्डिंग और जिसका एनर्जी लेवल हाई होगा वो एंटी बॉन्डिंग होगा। ठीक है, ये दोनों इसमें हमारे पास डिफरेंस भी आया है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग। तो जो बेटा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो बेटा अगर एडिशन किसी भी वेव की एडिशन वेक्टर के नतीजे में आपके पास ओवरलैपिंग हो रही है तो कंस्ट्रक्टिव, यानी जब आपके पास वेव जाती है तो वेव का कुछ क्रस्ट और कुछ क्या होता है, ट्रफ, कुछ नेगेटिव पार्ट और क्या होता है, पॉजिटिव। अगर बेटा एडिशन होगी तो फिर क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव, और अगर सब्ट्रैक्शन से होगा तो डिस्ट्रक्टिव होगी, वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। एटॉमिक ऑर्बिटल जिनका साइन जो है वो, जिनका लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है वो बॉन्डिंग, जिनकी हाई एनर्जी होती है वो एंटी बॉन्डिंग। जिनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंटर में लोकेट करती है वो बॉन्डिंग, जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियाई के सेंटर में लोकेट नहीं करती वो क्या होते हैं, एंटी बॉन्डिंग होते हैं। इनको बेटा हम हमेशा स्टार की फॉर्म में, यानी अगर सिग्मा बॉन्ड बना है तो सिग्मा स्टार, पाई स्टार की फॉर्म में लिखते हैं और इसको सिंपल सिग्मा एंड पाई लिखते हैं। बेटा ये वेव फंक्शन है, ये आपसे रिलेटेड नहीं है, इस पॉइंट को आपने नहीं करना, ये BSc लेवल का। अब बेटा हमारे पास फॉर्मेशन और बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग कब होती है, बेसिकली क्या होता है, हम कुछ स्ट्रक्चर्स लेते हैं, वो स्ट्रक्चर्स मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी साथ साथ, ताकि आपको ये डायग्राम्स क्लियर हो जाएं। सबसे पहले बेटा हम हाइड्रोजन की एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन में बेटा आपके पास होता है 1s2। ठीक है, मतलब उसके आटोमो शेल में अगर हम बात करें तो एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है और वो 1s1 होता है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब बेटा हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं डायग्राम, तो ये हम एक ऑर्बिटल एक इस तरफ ले लेते हैं और दूसरा इस तरफ ले लेते हैं साथ ही। ठीक है, अब ये हमारे पास ये एक हाइड्रोजन का 1s है, ये दूसरी हाइड्रोजन का 1s है, क्योंकि जब हाइड्रोजन बनी तो एक एटम इसका था और एक एटम इसका था। ये इसका एटॉमिक ऑर्बिटल था और ये बेटा इसका एटॉमिक ऑर्बिटल था। जब बेटा हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो वो मिलकर, अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं तो 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। 2 अगर एटॉमिक ऑर्बिटल हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी 2 बनेंगे, एक हायर एनर्जी लेवल पे और एक लोअर एनर्जी लेवल पर।
जो बेटा लोअर एनर्जी लेवल पे बनेगा उसे हम कहेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो हाई लेवल पे बनेगा उसे कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब बेटा हमने ये पढ़ा कि इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। हमेशा रूल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन ए नीचे वाले यानी जिसका एनर्जी लेवल कम होता है उसके पास पहले जाते हैं, एक और एक दो इलेक्ट्रॉन। और बेटा एस में ये भी हमारे पास 1s2 है, एस में हमेशा दो इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो दो इलेक्ट्रॉन एक ऑपोजिट स्पिन के साथ, एक ऊपर और एक नीचे। ये क्या बना सिग्मा, और ये क्या है सिग्मा स्टार, क्योंकि ये एंटी बॉन्डिंग है। लेकिन दो इलेक्ट्रॉन थे, एक और एक दो आगे, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं आया, ये खाली रहा। तो बेटा हमारे पास एक टर्म होती है, इसे हम कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय बेटा आपके पास तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा 2। इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग कितने हैं आपके पास 2, एंटी बॉन्डिंग में 0 डिवाइड बाय 2, तो 2 डिवाइडेड बाय 2 आंसर इज़ 1। इसका मतलब हाइड्रोजन के दरमियान में हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है, और बॉन्ड भी कौन सा बनता है सिग्मा, क्योंकि एस के साथ क्या कर रहा है ओवरलैप। सिंपल बेटा फार्मूला क्या था H2 का मतलब है हर हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन का एक एटॉमिक ऑर्बिटल बनाया, दूसरे का दूसरा, एक और एक क्या बने दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे, दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हाफ का एनर्जी लेवल कम और हाफ का एनर्जी लेवल ज़्यादा, जिसका एनर्जी लेवल कम वो बॉन्डिंग और जिसका एनर्जी लेवल हाई वो एंटी बॉन्डिंग। 1 और 1 2 आगे बॉन्ड ऑर्डर निकाला, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा क्योंकि बचा ही नहीं। इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में कितने हैं 2, एंटी बॉन्डिंग में 0 डिवाइड बाय 2, तो 2 से कैंसिल हुआ 1। इसका मतलब हाइड्रोजन हमेशा क्या बनाता है, एक सिंगल बॉन्ड बनाता है। इसी तरह से बेटा आपके पास एक डायग्राम ऑक्सीजन की और फ्लोरीन की, यहाँ पे आपके पास रिलेटिव एनर्जीज दी हुई हैं, ये वाली सिग्मा 1s सिग्मा स्टार, इसका मतलब इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी ज़्यादा है, इसकी एनर्जी और भी ज़्यादा, और इस तरह से सबकी। जहाँ बराबर लिखा हुआ है इसका मतलब उनकी एनर्जीज क्या है, बराबर हैं। बेटा जो ब्रोन कार्बन एंड नाइट्रोजन है उसमें 2px जो है वो हाई लेवल पे होता है एज़ कम्पेयर टू 2py एंड 2pz, लेकिन ऑक्सीजन के नतीजे में 2px जो है वो लोअर लेवल पे होता है और 2s जो है वो हायर लेवल पे होता है। इसका वजह यह है क्योंकि s ऑर्बिटल्स आपस में और p ऑर्बिटल्स आपस में डिफ्यूज़ हुए होते हैं, इंटरमिक्स हुए होते हैं, इसलिए उनका एनर्जी लेवल क्या होता है, स्टेबल होता है। जैसे सिग्मा 2s है, सिग्मा स्टार 2s है, वो ज़्यादा स्टेबल हैं। तो जो ज़्यादा स्टेबल होता है उसकी एनर्जी कम होती है, और जो कम स्टेबल होता है उसकी एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो इसलिए बेटा जो पाई p ऑर्बिटल्स हैं वो मिक्सिंग में इन्वॉल्व नहीं होते, इसलिए 2px जो है उसका एनर्जी लेवल ज़्यादा होता है इन केस ऑफ द ब्रोन नाइट्रोजन एंड द कार्बन के अलावा, और बाकी का एनर्जी लेवल क्या होता है, कम होता है। तो ये उनकी डायग्राम में डिफरेंस होता है। देखिएगा उसकी डायग्राम कैसे बनेगी। आपके पास आपके सिलेबस में सिर्फ ऑक्सीजन की डायग्राम है और नाइट्रोजन की डायग्राम है और फ्लोरीन की और हाइड्रोजन की। देखिएगा बेटा ऑक्सीजन की डायग्राम कैसे बनेगी। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, 1s2 2s2, ठीक है, 2px1 2px1y 2pz1 2px2 होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि पहले तो 1s की डायग्राम बनेगी, 1s और यहाँ पे 1s, ठीक है, यहाँ पर ये दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे, ये एंटी बॉन्डिंग और ये बॉन्डिंग, ये सिग्मा ये भी सिग्मा, ये 1s2 ये 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इसमें 2 इसमें, बॉन्ड ऑर्डर 0। 2s के लिए भी बेटा 2s इधर आ जाएगा, 2s इधर, यही डायग्राम बनाएगी। जो मेन डायग्राम है वो इसकी p ऑर्बिटल की है। कैसे आएगी देखें, 1 2 3, एक बेटा आपके पास है 2px, एक है आपके पास 2py और एक है आपके पास 2pz। इस तरह से दूसरी तरफ भी आपके पास दूसरी ऑक्सीजन का ये 2px, ये 2py और ये 2pz, ये एक ऑक्सीजन का, ये दूसरी ऑक्सीजन का। जब बेटा ये आपस में ओवरलैप करते हैं सारे 3 3 3, तो 3 और 3 कितने हो गए 6, तो 6 में से 3 नीचे और 3 क्या होंगे ऊपर। ये आ गया बेटा 2px, इसके ऊपर आ गया 2py और 2pz। ये दोनों सेम लेवल पे इसलिए रखे क्योंकि दोनों का एनर्जी लेवल सेम था। ऊपर सबसे ऊपर क्या आ गया सिग्मा स्टार 2px और नीचे आ गया 2py
एंड 2p z। ठीक है, ये जो ऊपर ऑर्बिटल्स बने ये बेटा एंटी बॉन्डिंग है, और जो नीचे बने वो कौन से हैं, बॉन्डिंग। अब ये देखें आपके पास दो 2px में, एक y में और एक 2pz में, तो आपके पास देखें 2 1 और 1, ये एक ऑक्सीजन के हैं। इसी तरह से 2 1 और 1 ये दूसरी ऑक्सीजन के हैं। तो 2 3 और 1 4, 2 3 और 1 4, 4 और 4 8। मैंने कहा पहले इलेक्ट्रॉन नीचे ऑर्बिटल्स में जाते हैं, तो बेटा देखें 2 2 4 5 और 1 6, पूरे 8 करने थे। तो बेटा चूँकि इनका एनर्जी लेवल सेम है, ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, तो हमें रूल ये कहता है कि अगर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स अवेलेबल हों तो इलेक्ट्रॉन दोनों में एक एक जाएगा, दोनों में दो नहीं जाएंगे, यानी एक इलेक्ट्रॉन एक में जाएगा और दूसरे में दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो इस तरह से बेटा आपके पास 2 2 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब हम इसका क्या निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर। इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स कितने हैं, 2 2 4 5 और 1 6, और एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 डिवाइडेड बाय 2, तो 4 डिवाइड बाय 2, आंसर इज़ 2। इसका मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के दरमियान क्या बनाता है, डबल बॉन्ड। मैं रिपीट कर रही हूँ, इसमें सबसे पहले 1s2 वाली डायग्राम बनेगी, फिर 2s2 वाली, ऐसे 1s2 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग, 2 इसमें चले गए 2 इसमें। 2s वाली भी ऐसे बनेगी, डिफरेंस आएगा 2px वाली में, 2px 2py 2pz, दूसरी ऑक्सीजन का 2px 2py 2pz। चूँकि ऑक्सीजन में हमने कहा इंटरमिक्सिंग नहीं हुई होती, तो 2px की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू 2py और 2pz, इसलिए 2px नीचे होता है, 2py 2pz ऊपर होता है। तो 2 3 4, 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन थे, और 3 और 3 6 6 ऑर्बिटल्स थे, 3 नीचे और 3 ऊपर, ऊपर वाले एंटी बॉन्डिंग और नीचे वाले बॉन्डिंग। 2 2 4 5 और 1 6, हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन फिल करते हुए जाना है। तो 2 2 4 5 और 1 6, 8 इलेक्ट्रॉन थे। चूँकि रूल ये कहता है कि अगर इलेक्ट्रॉन एक से ज़्यादा हो और ऑर्बिटल खाली हो और उनका एनर्जी लेवल सेम हो, तो एक इलेक्ट्रॉन एक में जाएगा, दूसरा दूसरे में। इस तरह से 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, 6, और एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, 2 डिवाइडेड बाय 2, आंसर क्या आ गया, 2। अब पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, चूँकि जो कि हमें वीबीटी और वेस्पर ने नहीं बताया था बेटा, अगर एंटी बॉन्डिंग में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है अकेला ऐसे, और ऐसे जो होता है वो क्या होता है, पेयर्ड। अगर ऐसे इलेक्ट्रॉन एक भी एंटी बॉन्डिंग में मौजूद हो तो वो बेटा क्या होता है, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, और अगर कोई सारे के सारे पेयर्ड हो या कोई इलेक्ट्रॉन पेयर ना हो तो वो क्या होता है, डायमैग्नेटिक। तो ऑक्सीजन इज़ द पैरामैग्नेटिक, क्योंकि इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में अवेलेबल होते हैं। इसी तरह से बेटा अगर हमने फ्लोरीन की डायग्राम बनानी हो तो बाकी सारी डायग्राम एस्टीज रहेगी, बस 2px ऊपर चला जाएगा और 2py और 2pz नीचे आ जाएगा। क्योंकि फ्लोरीन के केस में, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है और उसका स्मॉल साइज़ होता है, उसमें 2px ऑर्बिटल का जो स्टेबिलिटी होती है वो 2py 2pz से कम होती है, इसलिए फ्लोरीन 1s2 2s2 2px1 2py1 एंड 2pz, 2 2 4 5 और 6 7 और 8 और 1 9। ये बेटा हमारे पास फ्लोरीन की डायग्राम में 1s और 2s वैसे ही बनेगी, 2px 2py 2pz एक फ्लोरीन का, 1 2 3 के दूसरे फ्लोरीन के, ये इसका एक 2px 2py एंड 2pz, ये इसका बेटा 2px 2py एंड 2pz। 6 ऑर्बिटल्स हैं। इसी तरह से बेटा 3 क्या बनेंगे, बॉन्डिंग, और 3 क्या बनेंगे, एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, इसमें आप देखें यहाँ पर दोनों का एनर्जी लेवल सेम, एक आपके पास पाई स्टार 2py और एक पाई स्टार 2pz, और इस तरह से यहाँ पर सिग्मा स्टार 2px। इस तरह से यहाँ पर मैंने कहा सिग्मा 2px ऊपर चला जाएगा, सिग्मा 2px, और यहाँ पर आपके पास पाई 2py और पाई 2pz आ जाएगा। यहाँ पे बेटा आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इसी तरह से बेटा आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है,
यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 6 7 और 1 8, टोटल इलेक्ट्रॉन आपके पास 8 है। तो बेटा 2 2 4 सॉरी इधर 2 इलेक्ट्रॉन और है, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 2 2 4 और 5 10 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 5 और 1 6 7 और 1 8 9 और 1 10, ठीक है। अब आप ये देखें बॉन्डिंग में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 5 और 1 6, और एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं 4 डिवाइड बाय 2, तो 2 डिवाइड बाय 2 आंसर इज़ 1। तो फ्लोरीन में हमेशा एक बॉन्ड मौजूद होता है। अब बेटा आप इसमें देखें एंटी बॉन्डिंग में 2 जोड़े हैं लेकिन दोनों पेयर फॉर्म में हैं, कोई भी अनपेयर्ड फॉर्म में नहीं है, तो फ्लोरीन इज़ द डायामैग्नेटिक। तो बेटा ज़्यादातर इसमें से ऑक्सीजन की डायग्राम आती है जो आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाने के लिए देता है। लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकती है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकती है, बाकी इसका इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपने करना है ताकि अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए तो आपको डिफ़िकल्टी ना हो। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन डिफाइन बॉन्ड ऑर्डर, इसमें डेफिनेशन देनी है। द नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन 2 एटम्स आफ्टर द एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर, या डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। तो बेटा ये चैप्टर हमारा क्लोज हो गया, बाकी आगे बॉन्ड एनर्जी एंड डायपोल मूवमेंट वो शामिल नहीं है। ओके बेटा, अल्लाह।